2026 को लेकर के तो अलग-अलग स्पेक्युलेशंस भी है। मैंने सुना है कि बहुत कुछ युद्ध बढ़ने वाला है या थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की न्यूज़ जो है वो भी मैंने सुनी है। ऐसा कुछ दिखता है? वर्ल्ड वॉर तो अभी चल ही रहा है। लगभग समझ लीजिए कि 50% वर्ल्ड इस समय के अंदर में युद्ध के अंदर में है। और जिस समय वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भी इतनी ही स्थिति थी। इसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर ही बोल सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा। भारत की तरफ में सब मुंह करेंगे। जो भारत को कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया बनाने के 2026 में भारत का एक जो वर्चस्व है वो और बढ़ेगा। ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। यूरोपियन कंट्री के साथ में इसके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्री सब भारत की तरफ में देखेंगे कि हमारे फ्री ट्रेड हो जाए, जैसा कि होने लग गए हैं। और अमेरिका के साथ में जो समझौता हमारा एग्रीमेंट होने वाला है वो मार्च के पहले पहले हो जाएगा और भारत के फेवर में होगा। तो सर आपने भारत की कुंडली भी देखी होगी। ऐसे में भारत की इकोनॉमी को लेकर के एक बड़ा सवाल हमेशा से रहता ही है। तो भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी और ख़ास तौर पे जो फाइनेंस सेक्टर है वो कैसे ग्रो करेगा? एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो दिन दुगना रात चौगुना। अच्छा। हाँ, भारत की आर्थिक प्रगति अभी बहुत आगे बढ़ेगी। आप 2026 की बात मत कीजिए। 2027, 2028 थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है, हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन लगातार प्रगति। वेस्टर्न कंट्री के अंदर में जहाँ पे इकोनॉमिकल बातें होती हैं कि वेस्टर्न कंट्री यदि डिस्टर्ब है तो इसका मतलब इकोनॉमिक रेसेशन आ गया। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत लगातार प्रगति की तरफ में जाएगा और सारे के सारे जो लोग आर्थिक मंदी के दौर में फंसे हुई जो कंट्रियां हैं वो सब भारत के पास में आएंगी कि हमें बचा लो। सोना अपने उच्चतम स्तर पे भागेगा, चांदी भी बहुत तेज भागेगी, चांदी तो सारी धातुएं भागेंगी। तो ये तो अपने आप में एक अच्छी खबर हो गई। लगातार अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है। अच्छा। अगर आपने आपने कहा स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो अपने आप में तरक्की करेगा। अगर इंडिविजुअली भी किसी को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो भाई अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कंसर्न है तो 2026 उसके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रह सकता है यदि वो सावधानी रखे। जी। स्वास्थ्य सेक्टर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा 2026 में? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर शायद मेरे अपने हिसाब से 2026 और 27 मार्च तक के अंदर में नंबर 1 की पोजीशन पकड़ लेगा। अच्छा। देखिएगा इस समय के अंदर में क्या होगा कि लोग बाग पुरानी तरफ में वापस जाएंगे। जैसे हमारे जो पुरानी परंपरागत चीज़ें जो होती हैं, जैसे आजकल देख रही हैं ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि हमको लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति मतलब अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, अच्छा। ये रहेगा। ठीक है। सर अब बाकी हमने देश की बात कर ली। आगे मैं मोदी जी की कुंडली पर भी आपसे कुछ सवाल चाहूँगी लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल चार्ट की बात करते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशियाँ जो हैं इस पर हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए 2026 कैसा है? मिला जुला रहेगा, अच्छा। मिला जुला साल। साढ़े साती का भी प्रभाव है? थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन साढ़े साथी से डरने की कोई जरूरत होती नहीं है। शनि को सिर्फ मनाने की जरूरत होती है। शनि को आप खुश कर दीजिए, वो खुश हो जाता तो मैं चाहूँगी आप कुछ ऐसी रेमेडी भी ज़रूर दें जो कि अगर है। देखिए 2026 कि की मूल शुरुआत में मैं लगे। देखिए टफ हो जाता है कि 12 राशियों के लिए इतना ये करना, लेकिन मूल यदि मैं बात कहूँ आपको, सारी राशियों का यदि मिला जुला हम यदि एक एडजस्टमेंट करते हैं, सही तरीके से संतुलन बना के यदि कहते हैं, तो यदि इस साल के अंदर में 2026 2027 अप टू मार्च तक के अंदर में यदि कोई व्यक्ति गाय को गुड़ और घास खिलाता रहे, हरी मतलब उनका चारा जिसको हम बोलते हैं, चारा यदि खिलाता रहे, तो उसका साल किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। रविवार को गुड़ खिला दे, रविवार और मंगलवार, रविवार मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों के अंदर में रविवार को तो गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, मंगलवार को भी गुड़ खिला सकता है और थर्सडे को हरी घास खिला दे। अ, मतलब ये मेरा चैलेंज है कि किसी का भी साल, चाहे जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं उसके अनफेवर में होंगी या किसी ने कुछ कह दिया होगा उसको, देखिए होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका वो साल बहुत बेहतर हो जाएगा। यदि 2 महीने तक यदि किसी ने ये काम कर लिया तो उसका वो साल बहुत बेहतर हो जाएगा। जी। वृषभ राशि वाले लोगों की बात बहुत करें। अच्छा साल रहेगा, बहुत ही शानदार साल रहेगा। जी।
वृषभ राशि वालों के लिए अपनी प्रगति के लिए, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। हुँ। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए? मिथुन राशि का भी अच्छा साल है ये। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। बहुत बेहतरीन साल रहेगा उनके लिए। विदेशों की यात्राएँ ज़्यादा हो सकती हैं। और कुछ रेमेडी अगर आप देना चाहें तो, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए ये है कि बुधवार को हरी घास खिलाएँ गायों को, पीपल के पेड़ की बहुत सेवा करें। अच्छा। और कर्क राशि और सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा देखिए, सिंह रहेगा? राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन साल रह सकता है ये। कर्क राशि वाले थोड़े बहुत बेचैन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी वगैरह हो सकती है। तो घर में नमक के पानी का पोंछा ज़्यादा लगा लें हुँ। जी। और घर के अंदर में आपको मैं ये कहूँ ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुँ, कम करें हुँ। कर्क राशि वाले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। जी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके अधूरे काम पूरे होंगे, उनकी मनचाही चीज़ें पूरी होंगी। कन्या राशि वालों में जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, मतलब बहुत दिनों से अटकी हुई हैं। पूरी हो जाएँगी। ऐसे में ज़रा आगे की 6 राशियाँ तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा साल? देखिए, तुला के लिए भी बहुत अच्छा साल है, वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा, धनु के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? अलग-अलग वो ग्रहों की संरचनाओं की वजह से कौन-सा ग्रह किसके साथ में है, तो वो फिर बहुत विस्तृत चर्चा है जिसको लेके हम अलग से बातचीत कर सकते हैं। और धनु के बाद में मकर है, मकर राशि वालों की भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के जब क्या होता है, जब किसी देश की कुंडली बहुत अच्छी बन जाती है ना, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों की दिशा और दशाएँ दोनों अच्छी हो जाती हैं। अच्छा। हुँ, तो 2 3-4 राशियाँ जिनके लिए थोड़ा बहुत मिला-जुला रह सकता है, बाद बाकी राशियाँ बहुत अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी। बहुत अच्छी हैं। ऐसे में सर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या भी है कहीं न कहीं पे भारत जैसे देश में। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, नौकरियाँ बढ़ेंगी? नहीं, नेचुरली भारत बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भी काम की कमी नहीं है। लोग बाग मतलब मेरे समझ में नहीं आता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लोग बाग इस तरीके से क्यों बात करते हैं। अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को डर लगता है कि एआई आने की वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है।